मैं उससे कल मिल लूंगी। अब मैं चलूं? हाँ तू जा, आज बहुत थक गई है ना तू, जा आराम कर। जा। हाँ लेकिन शालिनी, कल विवेक से मिल लेना। हाँ बुआ, मैं मिल लूंगी। चलो, शालिनी तो शादी को तैयार है। भाभी ने मुझ पर जो जिम्मेदारी सौंपी थी वो तो मैंने पूरी कर दी। जब भैया और भाभी को वो पता चलेगी तो कितने खुश हो जाएंगे। जी तो करता है अभी जाके उन्हें खुशखबरी सुनाओ, लेकिन नहीं, जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक मुझे शालिनी के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। अरे ट्रेन पटरी से उतर गई, 4 मरे 10 घायल। बाप रे, ये क्या फिल्म प्रमोशन का अड्डा बन गया यूनिवर्सिटी। बाप रे, इंजन में बनाया। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो? बिल्कुल ठीक। बुआ कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अरे बुआ और तुम्हारी माँ दोनों सुबह सुबह भगवान के दर्शन करने मंदिर चले गए। लेकिन आप नहीं गए पापा? नहीं, जाना तो बहुत चाहता था, लेकिन कल मैं तुम्हारे साथ वो कच्ची बस्ती में गया था ना, वहां मुझे आंखों का इन्फेक्शन हुआ, वायरल इन्फेक्शन। उसी वजह से मुझे ये गॉगल पहनना पड़ा, और गॉगल पहन के भगवान के दर्शन करना तो बेकार है। और मुझे तुमसे बात भी करनी थी। आप मेरी शादी के बारे में तो बात नहीं करना चाहते ना? अरे नहीं, लेकिन तुमने ऐसा क्यों सोचा? क्योंकि आजकल हर कोई मेरी शादी के बारे में ही बात कर रहा है। नहीं नहीं, घबराओ मत, मैं तुमसे तुम्हारी शादी के बारे में बात नहीं करूंगा। वो क्या है, कुछ दिन पहले गायत्री आई थी तुमसे मिलने। गायत्री? मुझसे मिलने? कुछ काम था क्या? हाँ, उसके पड़ोस में एक शराबी रहता है। वो हर शाम को हंगामा खड़ा करता है, अपनी बीवी बच्चों को मारता है। गायत्री ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना, इसीलिए वो तुम्हें मिलना चाहती थी। पापा मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ पूछो। इंसान शराब क्यों पीता है? बेटा, जो दिल से कमजोर होते हैं ना, वही शराब पीते हैं। उनमें ना दुख सहने की ताकत होती है ना सुख। मेरे ख्याल से इसीलिए वो शराब पीते। आपने सही कहा पापा, ये शराबी लोग ना कमजोर होते हैं। कितना भी मना करो फिर भी ये शराब पीते ही हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, जब तुम इन लोगों को समझाने जाओगी ना, तो मुझे साथ में ले चलना। आपको? क्या आप मेरे साथ आएंगे? जरूर, सोचता हूँ मैं हूं उनसे एक बार बात करके उनके समझाने की कोशिश करता हूँ। और मुझे विश्वास है पापा कि आपकी बात ये लोग जरूर मानेंगे। और मैं आपके लिए अभी कॉफी बना के लेके आती हूँ। क्या तुम कॉफी बना सकते हो? पापा, आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? अरे नहीं नहीं, वो क्या है, मैंने तुम्हें कभी चाय कॉफी बनाते हुए देखा नहीं ना, इसलिए। तो आज देख लेना। ठीक है। क्या इंजीनियर स्टूडेंट्स ने बनाया अर्थ, जनरेटर पे चल रहा है? अरे वाह, बहुत तरक्की कर रहे हैं। क्या है ये नैनो टेक्नोलॉजी? इतने दिनों के बाद शालिनी ने मुझे क्यों बुलाया? क्या बात हो सकती है? कल मुझे बुआ मंदिर में मिली थी। हम दोनों ने शालिनी के बारे में बात भी की थी। कहीं बुआ ने शालिनी को मेरे बारे में कुछ बताया तो नहीं होगा? वह तो शालिनी आने के बाद ही पता चलेगा। कुछ भी हो जाए, तुम शादी के बारे में कुछ भी बात मत करना। अगर शादी की बात छेड़ी तो तुम सिर्फ उसकी हाँ में हाँ मिलाना। विवेक, विवेक,
अरे आ गई तुम? सॉरी, तुम्हें मेरी वजह से इंतजार करना इट्स पड़ा। ओके यार, मैं तो तुम्हारी सारी जिंदगी इंतजार करने को तैयार हूँ। विवेक, तुम फिर से शुरू हो गए। मजाक करा था बाबा। आओ बैठो। कल तुम बुआ से मिले थे, मेरे बारे में क्या बताया? क्यों, तुम्हारी बुआ ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? नहीं, मैंने उनसे पूछा भी नहीं और उन्होंने मुझे बताया भी नहीं। तुम्हारे बारे में हम क्या बात करेंगे? तुम्हारी बुआ को तुम्हारी शादी की फिक्र है और मुझे मेरी। तो अच्छी सी लड़की देख के शादी क्यों नहीं कर लेते? लड़की तो देखी है मैंने, लेकिन उसके हाँ का इंतजार है। अगर उसने ना कहा तो? फिर भी मैं उससे बहुत प्यार करूँ, जब तक वो हाँ ना करे। इतना प्यार करते हो उससे? बहुत प्यार करता हूँ। शालिनी, अब जिद छोड़ भी दो, चलो शादी कर लेते हैं। विवेक, लेकिन क्या सचमुच तुम मेरे साथ खुश रह पाओगे? शालिनी, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं रह सकता? तुम तो जानते हो विवेक, मेरे काम के बारे में। कभी कभी तो 2-2 दिन बाहर रहना पड़ता है। शालिनी, काम सभी करते हैं, लेकिन वो लोग काम के वक्त अपने परिवार के लिए वक्त भी निकालते हैं। अच्छा बोलो, तुमने मुझे क्यों बुलाया था? एक काम करते हैं, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। क्या तुम शादी के लिए राजी हो? हाँ, लेकिन कोर्ट मैरिज हो। अरे कोर्ट मैरिज तो कोर्ट मैरिज, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे वाह, क्या बात है, आज हमारी बिटिया रानी किताब पढ़ रही है। आपने इससे पहले मुझे किताब पढ़ते हुए देखा नहीं क्या? अरे नहीं देखा है, मगर बहुत पहले। इन 6 महीनों में मैंने तुझे किताब पढ़ते कभी नहीं देखा। मैंने ये फैसला किया है कि फैसला? क्या फैसला किया है? पापा, मैंने ये फैसला किया है कि मैं आज के बाद आप लोगों को एक भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। लेकिन हमें तो तुमसे कोई शिकायत नहीं है। आप ही तो कहते हो कि मैं आप लोगों के लिए समय नहीं निकालती। हाँ हाँ, वो तो सच है, लेकिन अब तुम क्या करना सोच रही हो? मैं आज के बाद आप लोगों के साथ कुछ वक्त हमेशा बिताऊंगी। नहीं नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये समाज की सेवा करने का बीड़ा तो तुम छोड़ने वाली नहीं हो ना? नहीं पापा, नहीं, मैं समाज सेवा छोड़ने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकती, क्योंकि जरूरतमंदों की मदद करना मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। हाँ, दूसरों की मदद करना भी एक समाज सेवा ही तो है। लेकिन पापा, आपको मैं एक बात बताऊं, जब मुझे लोग समाज सेविका कहते हैं, मेरे बारे में अखबारों में लिखते हैं, मेरी तारीफें करते हैं, ये सब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन बेटा, कोई किसी की यूं ही तारीफ तो नहीं करता। तुम काम ही ऐसा कर रही हो जो आज की दुनिया में कोई नहीं करता है। मैं ये सब इसलिए नहीं करती कि कोई मेरी तारीफ करे। मैं इन सब लोगों की मदद इसलिए करती हूँ कि मैं भी कुछ उनसे उम्मीद रखती हूँ। उम्मीद? कैसी उम्मीद? यही कि आज मैं इन लोगों की मदद कर रही हूँ, कल वो भी किसी की मदद करें। बस इतनी ही उम्मीद मैं रखती हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर सभी लोग तुम्हारी तरह सोचे और उस पर अमल करें, तो उनके दिलों में एक दूसरे के प्रति प्यार जागृत होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता पापा, यहाँ सब लोग अपने ही बारे में सोचते हैं, सिवाय तुम्हारे। मेरे बारे में मुझे सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप लोग मेरे बारे में दिन रात जो सोचते रहते हैं। ये बात तो है, दिन रात तुम्हारे बारे में सोचते रहते हैं। और अगर ये बात है तो अभी हम तुम्हारे बारे में सोचना बंद कर देंगे। क्योंकि मुझे पता है आप मेरी शादी के बारे में सोच रहे हैं। हाँ, ये तो सच है कि हम तुम्हारे बारे में सोचना बंद नहीं कर सकते। लेकिन क्या अब तुम जानना चाहोगे कि हम तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं? मुझे आपका मन पढ़ना आता है।
शालिनी, शालिनी रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अब मुझे बहुत काम। शालिनी, शालिनी सुनो तो। ये शालिनी भी ना बातों में उलझाना तो कोई इससे सीखे। भैया, अरे कमला, बोलो क्या बात है? भैया मैंने सुना है कि आप शालिनी की मदद करने गए थे। शालिनी की मदद? मैं कौन सी मदद कर सकता हूँ उसकी? यही कि शराब पीने से क्या नतीजे होते ये बताने गए थे ना आप शालिनी के साथ। अरे वो तो मैं एक ही बार गया था कल, मैं थोड़ी ही बार बार जाने वाला हूँ। और कैसी चल रही है तुम्हारी समाज सेवा? उसके बारे में पूछो ही मत भैया आप। क्यों? भैया इस दुनिया में सबसे मुश्किल कोई काम होगा ना तो ये समाज सेवा। ऐसा क्यों कह रहे हो? हम समाज सेवा क्यों करते हैं? मतलब मैं नहीं समझा। मतलब समाज सेवा करने से हमें क्या फायदा है? देखो बहना, कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें फायदा नुकसान नहीं देखा जाता, बस करने जरूरी होते। भैया आप भी ना शालिनी की तरह बातें करने लगे। देखो, समाज सेवा खुद के फायदे के लिए नहीं, दूसरों के फायदे के लिए की जाती। मुझे पता है भैया, जिन लोगों की हम सेवा करने जाते हैं ना उन लोगों को हमारी कोई कदर ही नहीं है। अरे चाय पानी पिलाना तो छोड़ो, प्यार से नमस्ते भी नहीं कहते। अच्छा, तो ये तुम्हारी तकलीफ है। लेकिन तुम्हारी भाभी ने कभी ये शिकायत नहीं की? उसके बारे में तो आप पूछो मत। तो क्या हुआ? भैया भाभी तो शालिनी से भी बड़ी समाज सेविका है। जब वो सामने वाले को समझाने जाती है ना तो मुझे ऐसा लगता है को कोई बड़ा नेता भाषण दे रहा है। ये तो और भी अच्छी बात है, तुम्हें तो कुछ बोलना ही नहीं पड़ता होगा, तुम्हारा सारा काम वही कर देती होगी। ये ठीक कहा आपने, मुझे तो कोई बोलने की जरूरत ही नहीं। लेकिन भैया उसके वो भाषण सुन के ना मेरे कान पक जाते। तो तुम एक काम करो, कानों में रुई डाल लो, तो तुम्हें कुछ सुनाई नहीं देगा। क्या भैया आप भी ना मजाक कर रहे हैं? अरे मैं मजाक नहीं, सच बोल रहा हूँ। कान में रुई डालने से ना तुम्हें उसकी आवाज सुनाई देगी और ना ही तुम्हारे कान पकेंगे। हाँ भैया ये सही कहा आपने। लेकिन भैया मैंने जो अभी आपसे जो बात की ना तो प्लीज भाभी से मत कहिए। हाँ ठीक है, मैं उसे बता दूंगा। क्या भैया आप भी ना? नहीं बताऊंगा। थैंक यू।